जय शनिदेव प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा आर की वॉइस में। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि की महादशा से राहत मिलती है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के भय, परेशानी और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ना चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त 2024 शनिवार को पड़ रही है, यानी आज। इसलिए इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। यह भाद्रपद महीने का पहला और अगस्त महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत कर रहे हैं आप तो सुबह भगवान शिव की पूजा करें, पूरे दिन व्रत रखें और शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव पार्वती जी की विधि विधान से सच्चे मन से पूजा करें। प्रदोष में पूजा के साथ साथ कथा अवश्य पढ़ें। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहने। अब पूजा स्थल या मंदिर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल छिड़के। अब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, फल, अक्षत, सफेद चंदन अर्पित करें। माता पार्वती को रोली, अक्षत, फल और फूल अर्पित करें। प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा अर्चना करें, फिर शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत कथा सुने और मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब प्रदोष व्रत की इस कथा को पढ़ा जाए। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक गरीब पुजारी रहता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर दिन भर भीख मांगती थी और फिर शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से नहीं देखी गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और अपने पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज करने लगा।
फिर वह महल में पुजारी की पत्नी और उसके पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। तब से ही लोग अपने जीवन के कष्टों से निजात पाने के लिए प्रदोष व्रत करने लगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का काफी महत्व माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ यह व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति बीमारियों और समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। यह व्रत स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। शिव पार्वती की जय, शनिदेव महाराज की जय।